दोस्तों आज आप लोग को पता है कि पहलगाम का अटैक हुए लगभग 20 दिन के आसपास बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी आतंकवादियों का कोई भी पता नहीं है कि वो कहां पर जाकर छिप चुके हैं। हम लोग कभी उनको जंगलों के अंदर ढूंढते हैं या कई बार घोड़े और खच्चर जो चलाने वाले हैं उनके बीच में ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक उनका पता नहीं लगा है कि आखिरकार वो चले कहां पर गए हैं। आप लोग जब 22 रन को देखेंगे जहां पर ये अटैक हुआ है पहलगाम से लगभग एक बहुत टेरेन रास्ता है, आप पैदल भी जो है नहीं जा सकते हैं, वहां पर बहुत कीचड़ जो है वाली जगह है, साथ ही में खच्चर का इस्तेमाल करके ही आप लोग वहां पर पहुंच सकते हैं। तो अगर आप लोग 22 रन के आसपास का एरिया देखेंगे तो काफी डेंस फॉरेस्ट है। वहां पर आतंकवादी ने जैसे ही हमला किया उसके बाद में वो जंगलों के अंदर जाकर छिप गए। जंगलों के अंदर गुफाएं होती हैं, केव्स होती हैं, वहां पर जाकर उन्होंने पनाह ले ली है। लेकिन बात यह है कि हम लोग अब तक भी उनको क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं। जहां पर पहलगाम का अटैक हुआ है वहां से महज और महज 10 किलोमीटर दूर ही एक जगह है बेताब वैली, जो कि बहुत अच्छा घूमने का स्थान है। बेताब वैली के अंदर जब एनआईए की टीम ने विजिट किया तो उन्होंने ये पता किया कि बेताब वैली के अंदर ही हथियार छिपाए गए थे और लोकलाइट्स की मदद से ही वही हथियार जो है वो पहलगाम के 22 रन के अंदर पहुंचे, जहां पर आतंकवादियों ने उनका इस्तेमाल किया। मेनली वहां पर दो वेपन का इस्तेमाल किया गया था। एक तो था AK-47 जो कि एक रशियन मशीन गन है और वो काफी सस्ती होती है और बिना रुके जो है काफी लंबी जो है वो फायरिंग कर सकती है। उसके बाद में अमेरिकन एक मोजियर जो है उसका भी यूज किया गया था। दो हथियार जो कि भारत के अंदर तो नहीं है, इंडिजिनस नहीं है, बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं और फिर आतंकवादी को दी गए। इसका मतलब तो साफ है कि लश्कर ए तैयबा ये जो संगठन है वो कहीं ना कहीं विदेश से ऑपरेट होता है और जो वेपन्स हैं वो कहीं ना कहीं उनको फॉरेन के अंदर बैठे हुए जो उनके और भी ये जो कनेक्शन है वो उनको हथियार पहुंचाते हैं। पहलगाम का जो अटैक किया गया उस अटैक की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी। द रेजिडेंट फ्रंट टीआरएफ के द्वारा ये जिम्मेदारी ली गई और उसको हेड कर रहा था सैफुल्लाह कसूरी। सैफुल्लाह कसूरी खुद जो है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसका जन्म हुआ था और बाद में उसने आतंकवादी संगठन को ज्वाइन किया। ये जो टीआरएफ है इसका जन्म 2019 के अंदर होता है और वो लश्कर ए तैयबा का एक प्रॉक्सी ग्रुप है। प्रॉक्सी ग्रुप मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लश्कर ए तैयबा खुद तो अटैक करेगा नहीं, वो टीआरएफ को इसकी जिम्मेदारी देता है, क्योंकि लश्कर ए तैयबा ये चाहता है कि हम लोग एक्टिव रहे और हमको इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। हम लोग बाद में ये पल्ला झाड़ लेंगे कि देखो हमने ये अटैक नहीं किया है, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ये तो किसी दूसरे कोई रीजनल संगठन है वहां का, टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है, हम इससे बाहर है। तो टीआरएफ में सैफुल्लाह कसूरी जो है वो वहीं से बिलोंग करता था अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पर पहलगाम भी स्थित है। अब बात यह है कि टेररिस्ट जो कि पाकिस्तान से भेजे जाते हैं भारत के अंदर, लेकिन आज जरूरत है कि हम लोग पाकिस्तान से लड़े ही साथ ही के अंदर भारत के कश्मीर के अंदर जो भारतीय दिखते हैं बाहर से लेकिन अंदर से आतंकवादी हैं उनको भी कहीं ना कहीं ढूंढकर बाहर निकालने की आवश्यकता है। तब जाकर जो है हम लोग फाइनली आतंकवाद के ऊपर लगाम लगा पाएंगे। लेकिन आखिरकार आतंकवादियों के लिए ये जो पीर पंजाल का जंगल है इतना फेवरेट क्यों बन गया है? हमने पहलगाम का बदला लेने के लिए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने पाकिस्तान पर रिटेलिएट किया और वहां पर हमने आतंकवादी जो 9 ठिकाने थे वहां पर हमने हमला शुरू किया और उनको तबाह कर दिया। उसके एवज के अंदर पाकिस्तान ने भी अपना ऑपरेशन सलार को लॉन्च किया और वो भारत के ऊपर भी अटैक करना शुरू करता है। ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा था कि पैरेलली भारतीय सेना के द्वारा 13 मई को एक ऑपरेशन और लॉन्च कर दिया जाता है। शायद आप लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, इसका नाम है ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर को 13 मई को लॉन्च किया जाता है और बाकायदा इंडियन आर्मी ने इसकी सूचना दी कि राष्ट्रीय राइफल्स जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काम कर रही है वो आतंकवादी से लड़ रही है। रिसेंटली उसने सोफिया के अंदर 3 आतंकवादी जो है वो मार गिराए और ये आतंकवादियों को मार गिराने के लिए ही ऑपरेशन जो केलार है इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन ये ऑपरेशन केलार क्या है और आज सोफिया जो जगह है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों का एक बेहतरीन ठिकाना कैसे बन चुका है इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आखिरकार पहलगाम के जो आतंकवादी थे वो क्या इस रास्ते भी पहुंच सकते थे पहलगाम के अंदर, और अगर वहां पर उन्होंने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया तो उसके बाद वो कहां पर जाकर छिप सकते हैं, इसके बारे में बड़ा विस्तार से हम लोग बात करते हैं। चलिए, जम्मू कश्मीर में आप लोग देख सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर का रीजन है। इसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यहां पर आजाद कश्मीर जो कि कहा जाता है, ऊपर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान है। इसमें आप लोग कुछ नंबरिंग देख रहे हैं जैसे 6 और 7 नंबर। ये नंबरिंग जो 6 और 7 की हुई है इसके अंदर 2 आपको डिस्ट्रिक्ट जो है वो ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो है पुलवामा और 7वें नंबर पर है सोफिया।
पुलवामा के अंदर पहले अटैक हो चुका है। शोपिया जो है वो आज फेवरेट जगह बनी हुई है आतंकवादियों के लिए कि वो यहां पर आते हैं और यहीं से जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रवेश करते हैं। आज जो आप लोग एक नंबर पर देख रहे हैं वो है किश्तवाड़। ऐसा बताया जाता है कि किश्तवाड़ के नजदीक ही यहां पर ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। किश्तवाड़ से उन्होंने जो है वो प्रवेश किया था। लेकिन एक दूसरा ओपिनियन ये भी कहता है कि शोपिया जो कि लगता है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से, यहां से भी वो एंट्री ले सकते हैं क्योंकि शोपिया के अंदर उसके नजदीकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से उन्होंने एंट्री ली एलओसी से और फिर वो जो है वो पहलगाम के अंदर पहुंचे थे। आप लोग देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो डिस्ट्रिक्ट मैंने आप लोग को बताया शोपिया के अंदर सिलेरू के जंगल जो है वो पाए जाते हैं। नाम ध्यान से सुनिएगा, सिलेरू के जो फॉरेस्ट है वो आज शोपिया के अंदर पाए जाते हैं और वहां पर इतनी विजिबिलिटी यानी कि इतनी नॉन विजिबिलिटी है, इतना विजिबल नहीं है कि 100 मीटर भी अगर दूर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो वो ठीक ढंग से देख नहीं पाता है। ये जो जंगल है वो इतने डेंस फॉरेस्ट हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर छिप जाता है तो आसानी से उसको ढूंढ पाना यानी कि बहुत मुश्किल होता है, हम लोग उसको ढूंढ नहीं सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक श्रृंखला है जिसको हम लोग कहते हैं पीर पंजाल रेंजेस। पीर पंजाल जो रेंजेस है वो जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरीके से फैली हुई है। इसका फैलाव आप लोग देख सकते हैं, यहां तक कि पहलगाम के अंदर 22 रन में जो अटैक हुआ है इसके आसपास का जो डेंस फॉरेस्ट है, घना जो जंगल है वो भी कौन सा है, पीर पंजाल का जंगल है। ठीक है, अब हमने जो है वो इस ऑपरेशन का नाम कैलार क्यों रखा, एक्चुअली में शोपिया जो जिला है उसके अंदर एक गांव है, एक जो गांव है वो है किलेर गांव के अंदर ही ये डेंस फॉरेस्ट जो है सिलेरू का ये पाया जाता है। तो सिलेरू के जंगल कुछ इस प्रकार है जो कि है कहां पर, किलेर गांव के अंदर है और वो किसमें आता है, वो आता है आपके शोपिया जिले के अंदर। तो ये जो डेंस फॉरेस्ट आप लोग देख सकते हैं इसमें एक विजिबिलिटी जो है वो ना के बराबर होती है। जब भी यहां पर राष्ट्रीय राइफल्स के जो सैनिक हैं वो ढूंढते हैं जंगलों के अंदर, तो जंगलों के अंदर कहीं ना कहीं आतंकवादी जो है वो पीछे की तरफ छिप जाते हैं। साथ ही के अंदर आप लोग देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की ये जो सीमा है जिसको हम लोग कहते हैं एलओसी की कुल लंबाई जो है यानी कि किलोमीटर में अगर हम लोग मेजर करें तो 740 किलोमीटर की एलओसी है। 740 किलोमीटर की इस एलओसी के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो एरिया है इसको हम लोग देखेंगे, इसमें आप लोग जो नंबरिंग देख रहे हैं, अब देखिए यहां पर आपको नंबरिंग जो है वो बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। सबसे पहले हम लोग शोपिया को देखते हैं, इसमें 14 नंबर पर शोपिया है। शोपिया के नजदीक ये जो 11 नंबर आप लोग देख रहे हैं ये है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के पास में है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 14 नंबर के पास में 6 और 2 को भी हम लोग को देखने की जरूरत है या फिर 6 और 7 को भी आप लोग देख सकते हैं। मेनली 6 और 7 रीजन पर हम लोग देखेंगे तो राजौरी और पुंछ, तो राजौरी और पुंछ जो है यहीं से एलओसी को क्रॉस करते हुए आतंकवादी जो है वो पनाह लेते हैं। फिर वो आते हैं 14 नंबर पर शोपिया के अंदर, शोपिया से फिर वो पहुंचते हैं अनंतनाग के अंदर। इस तरीके से इनको एंट्री जो है वो यहां पर दो डिस्ट्रिक्ट से मिलती है जो कि पुंछ और राजौरी वाला है। और ये पुंछ और राजौरी अक्सर यहां पर सीमाएं जो है सीमाओं पर गश्त किया जाता है। लेकिन यहां पर ये जो रेलिंग आप लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से फेंसिंग की हुई है, कश्मीर को लेकर बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी यहां पर बर्फबारी होती है या फिर तेज आंधियां या बारिश होती है उस समय ये जो फेंसिंग है ये टूट जाया करती है। और जब टूट जाती है और ठीक कराने के बीच में, मेंटेनेंस के बीच में जो गैप होता है, उसी गैप के अंदर आतंकवादी जो है वो यहां से पनाह लेते हैं। इसलिए शोपिया के अंदर मैक्सिमम आपको आतंकवादी जो है वो घटनाएं देखने को मिलेंगी। यही कारण नहीं है, इसके पीछे एक दूसरा कारण ये भी है कि पीर पंजाल की जो श्रेणियां हैं जो कि शोपिया से गुजरती हैं, वहां पर उस श्रेणी के अंदर ये एक्चुअल में आप लोग वो केव देख सकते हैं जो कि पहाड़ों के बीच में पाई जाती है। यहां पर आतंकवादी पनाह लेते हैं और बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। जैसे कि पहलगाम का जो अटैक हुआ है उसमें एनआईए की टीम ने यह कहा कि उनके पास में ड्राई फ्रूट्स है जिनको बहुत लंबे समय तक वो खा रहे हैं और साथ ही के अंदर इन केव्स के अंदर यहां पर आकर छुप जाते हैं। ये एक्चुअल में वो इमेज है जहां पर पहले कभी आतंकवादियों ने पनाह ली होगी। और ये जो गुफाएं हैं ऐसी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाई है, पीर पंजाल के अंदर ऐसी गुफाएं जो है वो भरी हुई हैं। साथ ही में आप लोग इस न्यूज को देखिए, सिक्योरिटी एजेंसीज बिलीव पाक टेररिस्ट क्रॉस ओवर इंटरनेशनल बॉर्डर रिसेंटली कवर्ड वास्ट डिस्टेंस विथ लोकल सपोर्ट। तो वहां के जो लोकल सपोर्ट है यानी कि वहां पे रहने वाले जो लोकल लोग हैं वो क्या करते हैं, उन आतंकवादियों को पनाह देते हैं। अब आतंकवादियों को पनाह देने के पीछे उनकी मानसिकता क्या है, उनकी मानसिकता है सेपरेटिस्ट की, मतलब अलगाववादी विचारधारा रखने वाले जो लोग हैं जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, वो उन लोगों को, आतंकवादियों को पनाह देते हैं जो कि कहते हैं कि हम लोग तो कश्मीर को आजाद करवाना चाहते हैं। इसीलिए उन लोकलाइट्स के द्वारा उन आतंकवादियों को वहां पर पनाह दी जाती है। यह भी बताया था एनआईए की टीम ने कि जब
पहलगाम के जो आतंकी पहलगाम के अंदर आए, बायसरण के अंदर आए, तो अटैक करने के बाद लोकल सपोर्ट की मदद से वो आज भी वहां पर छिपे हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वो उसी जंगल के अंदर हो, लेकिन आप लोगों का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक्चुअली में क्या है कि आज जो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी छिपे हुए हैं, जैसे यहां पर देखिए आप लोग, शाहिद अहमद कुट्टी, पाकिस्तान भारत के अंदर जो लोग रहते हैं, जो युवा रहते हैं, इनको क्या करता है, मिसगाइड करता है। अब आप देखिए पहलगाम के अंदर ये जो अटैक हुआ है उसके बाद में टूरिज्म जो एक्टिविटीज हैं वो काफी हद तक कम हो जाएगी। जम्मू कश्मीर की जीडीपी के अंदर 7 to 8% अभी टूरिज्म जो है वो पार्टिसिपेट करता है, कंट्रीब्यूट करता है। भारत सरकार का यह मानना था कि आगे आने वाले समय के अंदर हम लोग इस कंट्रीब्यूशन को लगभग 12 से 15% तक लेकर जाएंगे, लेकिन अब जैसे पहलगाम का अटैक हुआ है तो वहां पर टूरिस्ट कम हो गए, और टूरिस्ट कम होने से वहां के जो लोकलाइट है, जो कि घोड़े खच्चर वाले हैं या फिर और भी कोई लोग हैं, जिनकी जो जीवन है, जिनका जो लाइफ है वो उसके ऊपर टिका हुआ है कि हम लोग टूरिज्म के बेस पर जो है कमा कर खाएंगे। लेकिन जैसे टूरिज्म बंद हुआ है अब इनके पास में कमाने का कोई साधन बचेगा नहीं, इसीलिए वो किस तरफ रुख करेंगे, वो जाएंगे आतंकवाद की तरफ। ठीक है, क्योंकि भारत सरकार ये चाहती थी कि यार ये जो लोग हैं इनको हम लोग सपोर्ट करेंगे, टूरिज्म बढ़ाएंगे, ताकि इनके पास में जब 2 रुपए आएंगे, पैसा आएगा, तो ये अच्छे से जो है वो अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। लेकिन आतंकवादियों को ये पता था कि अगर इनके पास में पैसा चला गया और वो भारत सरकार की मदद से गया है तो हमेशा भारत सरकार का गुण गाएंगे, इसीलिए इन लोगों को जो है वो कोई भी पैसा नहीं दिया जाए। हम लोग जो है उनको मिसगाइड करेंगे, इनको कहेंगे कि आपको वहां पर स्वर्ग में जाकर जो है एक नूर मिलेगी, जिसकी आंखें चमकेगी, जिसके बड़े बड़े बाल होंगे, ऐसे नूर के सपने इन लोगों को दिखाए जाते हैं और ये मिसगाइड होते हैं। मैं आगे आप लोगों को 3 आतंकवादियों की फोटो दिखाने वाला हूं जो कि सोपिया डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे ही लोगों को किस तरीके से मिसगाइड करके आतंकवादी बनाया जाता है। आप लोग देखिए, बस जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था सैफुल्ला कसूरी का, सैफुल्ला कसूरी जो कि टीआरएफ का हेड है, उसी ने आज ये पहलगाम का अटैक करवाया, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही उसका जन्म हुआ था। ये जो व्यक्ति है 27 साल का है, अहमद कुट्टी, जो कि लश्कर ए तैयबा से बिलोंग करता है, हीरपोरा सोपिया से ही इसका जो है वो इसका जन्म हुआ था, और इसने ज्वाइन किया था 8 मार्च 2023 को। उसके बाद में है आमिर अहमद डार, जिसकी 27 साल उम्र है, और ये भी कहां पर है, धर्मपोरा सोपिया से ही बिलोंग करता है, और इसने ज्वाइन किया था लश्कर ए तैयबा को 30 सितंबर 2023 को। उसके बाद में अदनान शफी डार, जो कि 18 साल का ये महज, वो भी सोपिया से ही है, और 18 नवंबर 2024 को इसने ज्वाइन किया था रिसेंटली। तो आप लोग देख सकते हैं कि नए नए लड़कों को किस तरीके से ये लश्कर तैयबा को ज्वाइन करवाते हैं और फिर उनको धकेल देते हैं कि यार जाओ वहां पर और अटैक करो। आज इनके खिलाफ 20-20 लाख का इनाम जो है वो निकला हुआ है। पता नहीं कि जिंदा भी हैं कि मर गए हैं, इनको नूर मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जिस नूर के सपने इनको दिखाए गए हैं, हो सकता है कि स्वर्ग में जो है वो जगह ही ना मिले, नर्क में जाकर जगह मिले। तो जो आतंकवादी है वो इनको ऐसे सपने दिखाते हैं, खुद जो है वो इन फ्रंट पर आकर नहीं लड़ते हैं, और जो नए नए लड़के होते हैं इनको आतंकवाद की उस राह के अंदर, उस पनाह के अंदर जो है वो धकेल देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मिसगाइडिंग का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। तो मैंने आप लोगों को किस तरीके से बताया है कि सोपिया जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर पीर पंजाल के जंगल हैं। आज वो फेवरेट जगह बनी हुई है वहां के आतंकवादियों के लिए, क्योंकि वहां पर फेंसिंग टूट जाती है जब भी वहां पर जो है वो जैसे हम लोग कहते हैं कि वहां पर स्नोफॉल होता है, या फिर आप देख सकते हैं कई बार जो घटनाएं घटती हैं, है ना, उसके अंदर वो फेंसिंग टूट जाती है, और टूटने के बाद वो जो गैप है ठीक करने के बीच में, उस समय आतंकवादी जो है वहां पर आते हैं। इसलिए आज सोपिया जो है वो आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है। ठीक है, अब बेसिकली हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि वहां के लोकलाइट जो है उनको ये समझाई जाए बात कि आपका जीवन जो है वो इससे चलने वाला नहीं है। आप अपने बच्चों को जैसे आप देखिए कि आप कश्मीर के अंदर अभी देखेंगे कुछ इंटरव्यूज के अंदर वो कहते हैं कि हमारा बेटा जो है वो मुजाहिद बन गया है। तो मुजाहिद के नाम पर वो बड़ा गर्व फील करते हैं कि देखो मुजाहिद बना है, उनको लगता है कि वो सैनिक बन गया है पाकिस्तान के, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर कोई सोल्जर बन गया है, बड़ा उसको जो है कोई पद दिया जाएगा। तो इस तरीके से उनको मिसगाइड करते हैं, और जब बेटा उनका मर जाता है, ठीक है, जब हम लोग आतंकवादी उसको घोषित करते हैं, वो मर जाता है, तब उनको समझ में आता है कि यार ये तो आतंकवादी बन गया था, ये तो मिसगाइड हो गया था। तो इस तरीके से आज जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है। आप लोगों का क्या मानना है कि हम लोग कश्मीर के अंदर कैसे रिफॉर्म जो है वो ला सकते हैं? क्या वाकई में अगर आज हम लोग कश्मीरी को समझाने की कोशिश करें तो क्या वो समझ सकता है? बहुत सारे लोग कई बार कमेंट सेक्शन में ये भी कहते हैं कि सर कश्मीर के अंदर जो लोग रहते हैं
वो कहने को भारत भारत यानी कि बाहर से यानी कि दिखने को तो भारतीय हैं लेकिन अंदर से जो है उनके पाकिस्तानी है। मतलब क्या ये बात सही है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन एक्चुअली में बात क्या है? बात यही है कि हम लोग जो है वो पाकिस्तान को इस बार जो है वो पूरी तरीके से सबक सिखा देंगे और पीओके जो एरिया है उसको बिना लिए हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। रिसेंटली पीएम मोदी ने भी यही कहा कि हम लोग पीओके से कम जो है इस बार बात करने वाले नहीं है। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाएं। आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। सेशन को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।